हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक्सपोर्ट के केस में हमें प्रोविजंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम विद पेमेंट ऑफ जीएसटी के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी के लिए हमें अंडरटेकिंग जो है देनी पड़ती है डिपार्टमेंट को, जिसको हम एलयूटी कहते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि हमें फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहती है। एक्सपोर्ट करने से पहले अंडरटेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हमें उस अंडरटेकिंग में जो है कुछ ग्राउंड्स, कुछ हमें कंडीशंस जो है, कुछ अंडरटेकिंग जो है हमें देनी पड़ती है कि अगर हम जीएसटी के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं और एक्सपोर्ट्स के जो रूल्स हैं उसका कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो हमें क्या क्या जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको हम जो है पे करेंगे, इवन विद इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब जैसे हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 आने वाला है, तो उसके लिए हमें जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के आने से पहले ही हमें जो है एक्सपोर्ट करने से पहले ही हमारे पास उस फाइनेंशियल ईयर की एलयूटी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने जीएसटी पोर्टल में अपडेट कर दिया गया है कि हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भी एलयूटी अप्लाई करें। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि पोर्टल में किस तरीके से हमें उसको प्रोसीड करना है, और एक्सपोर्ट करने से पहले जो है हमारे पास उसका नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन में आपके साथ शेयर हो रही है एलयूटी की एप्लीकेशन, जहाँ पे हमें अब एप्लीकेशन हम जो है 21-22 की भी एलयूटी अप्लाई कर सकते हैं। एलयूटी अप्लाई जब हम करते हैं तो वहाँ पे प्रीवियस अंडरटेकिंग अगर हमारी कोई होती है तो हमें वहाँ वो लगानी होती है, साथ में उसकी पीडीएफ फाइल या फिर जेपीजी फाइल, दोनों अलाउड होती हैं। और मैक्सिमम साइज जो है 2 MB तक का अपलोड हो सकता है। प्रीवियस अगर वो फर्स्ट टाइम एलयूटी है तो उस केस में यहाँ पे कोई भी एलयूटी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद कुछ अंडरटेकिंग जो कि बहुत ज़रूरी है वो देनी। उसमें क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं? सबसे पहली अंडरटेकिंग होती है टू एक्सपोर्ट द गुड्स सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर रूल 1 ऑफ रूल 96A। हम इसमें कहते हैं कि हम जो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी जो कर रहे हैं वो हम विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 96A सब रूल 1 के तहत ही कर रहे हैं। सेकेंड अंडरटेकिंग हम देते हैं टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी एक्ट एंड रूल मेड देयरइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम सारे प्रोविजंस का, जो भी एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं और जो भी रूल्स हैं उसका हम ड्यूली कंप्लायंस कर रहे हैं। और तीसरी अंडरटेकिंग हम देते हैं पे द इंटीग्रेटेड टैक्स देयर ऑन इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू एक्सपोर्ट। अगर हमारा इन केस कंडीशन एक्सपोर्ट की सेटिस्फाइड नहीं होती तो उस केस में हम टैक्स पे करेंगे अलोंग विद 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे। कब से कब तक का इंटरेस्ट? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट। इस ड्यूरेशन का हम टैक्स विद इंटरेस्ट जो है पे करेंगे। तो ये हम तीनों अंडरटेकिंग यहाँ पे देते हैं। दो विटनेस के जो है यहाँ पे डिटेल जो है फर्निश होती है, नेम ऑफ द विटनेस, ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस, उनकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, दोनों विटनेसेस का जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग एलयूटी जो कि ऑटो पॉपुलेट होगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे एलयूटी जो है हम फाइल कर सकते हैं। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है अवेलेबल हो गई है पोर्टल पे। अब जिसका भी रेगुलर एक्सपोर्ट वगैरह रहता है तो वो बेटर है पहले ही उसको फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही अपनी एलयूटी तैयार रखे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई उसने एक्सपोर्ट करना हो और उसकी एलयूटी ही रेडी ना हो। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है उसको विद पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़े। तो बेटर है कि इसलिए वो पहले ही पोर्टल पे भी अवेलेबल हो जाती है, ताकि फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में ही अपने जो है हर टैक्स पेयर के पास एलयूटी अगर उसको चाहिए तो वो ले सकता है। तो ये एक था छोटा सा अपडेट। तो किसी की एलयूटी जो है अगर की नीड पड़ती है उसको रेगुलर, वो आप पोर्टल पे अपडेट कर सकता है, अपनी एलयूटी अप्लाई कर सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।